अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं सब आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि हम जो रोज़मर्रा में जितने भी चाहे उर्दू ज़बान हो, इंग्लिश ज़बान हो, जितने भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो किसी न किसी सेंटेंसेस में होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि इंग्लिश में कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो आए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए देयर आर 4 मेजर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि सेंटेंसेस के जो 4 बड़े टाइप्स होते हैं। आज हम उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप कोई सवाल, कोई गम, किसी को कोई आप ना ऑर्डर देते हैं, ना किसी को आप एडवाइस करते हैं, ना आप किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं। सिंपल आप एक बात करते हैं। और आपकी ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये आपके अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये सिर्फ मैं एक आम बात कह रहा हूँ, इसमें ना कोई गम, गुस्सा, परेशानी, कोई सवाल या कोई हुक्म या कोई मशवरा में कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक सिंपल बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जो वो होते हैं सेंटेंसेस जिसमें आप कोई गुस्सा, गम या कोई सवाल नहीं करते, ऐसे सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये इसकी मिसाल है और ये आपका अफर्मेटिव है। इस तरह आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। सेकंड हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले, ताकीदी जुमले, यानी कि ये ऐसे वो होते हैं सेंटेंसेस कि जिसमें आप लोगों को हुक्म देते हो या आप किसी को मशवरा देते हो या आप किसी को कुछ राय देते हो या आप कुछ नसीहत करते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके आप वो देख एग्जाम्पल, जैसे मैं करूँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाओ, तो ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह होता है। इसी तरह आप एक जुमला ऐसे भी कह सकते हो प्लीज ओपन द डोर, ज़रा दरवाज़ा खोलिएगा, तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, तो ये मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तीसरा जो हमारे पास वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि वो सेंटेंसेस जो गम, गुस्से, परेशानी, दुख, तकलीफ का इजहार करे, जिसमें ये चीज़ें शो हो रही हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जिस तरह हम एग्जाम्पल, हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे वी वन द मैच, यानी कि हुर्रे, तो ये खुशी का इजहार है कि हमने मैच जीत लिया है। और नंबर 4 है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हमारे वो जुमले जिसमें हम किसी से सवाल करते हैं। कोई भी वो हो सकता है सवाल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, तो ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी सवालात पूछते हैं उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ ये देखिए नोट, ये आपको जो चंद चीज़ें आपको लाजमी याद रखनी है कि आपका जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। आपके जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं। और इसके आखिर में फुल स्टॉप आता है, इसके आखिर में फुल स्टॉप ही आता है, कोई दूसरा सिंबल नहीं आता। नंबर 2 देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर फॉलोड बाय फुल स्टॉप। आपके जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उसके आखिर में भी फुल स्टॉप होता है, कोई दूसरी इलामत या सिंबल नहीं होता।
इसी तरह हमारे पास तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड अप विद एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि हमारे वो जुमले जिसमें हम गम, गुस्सा, परेशानी, इन चीज़ों का वो करते हैं इजहार, उसके आखिर में ये जो है सिंबल जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, ये होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा साइन हुआ तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। इसी तरह हमारे पास जो चौथा है वो मैंने लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड अप विद क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपके वो सेंटेंसेस में आप सवाल करते हैं इन विच यू आस्क अ क्वेश्चन, तो उस सवाल के आखिर में भी आपके पास ये वाला साइन होना चाहिए। तो ये आज की वीडियो में हमने ये क्लियर किया कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं और कौन से सेंटेंसेस के आखिर में कौन सा साइन आता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जारी हो।